हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और एक बार फिर से हाजिर हूं। आज का सवाल हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। वो ये पूछते हैं कि क्या मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे आपको। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और चलते हैं, डिस्कस करते हैं आज के सवाल को कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एसएमसी में कन्वर्ट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, इसका जो सिंपल आंसर है कि नहीं कर सकते। सेम कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप को एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब कैसे नहीं किया जा सकता और क्यों नहीं किया जा सकता, ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसके अंदर जो एंटियन होता है वो उस इंडिविजुअल जो ऑनर है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल का मतलब ही होता है एक मालिक। तो सोल जो मालिक है उस कंपनी का, उसका जो एंटियन है वो जो है इंडिविजुअल एंटियन होता है उस ऑनर का जिसकी वो बिजनेसेस रजिस्टर्ड है। अगर उस एंटियन के ऊपर जितने भी बिजनेसेस रजिस्टर्ड होंगे, जो 5, 6, 2 जितने भी होंगे, उन सब का जो एनटीएन नंबर होगा वही एक ही एनटीएन होगा। जितने भी बिजनेस उसकी जो है वो एनटीएन में जो है वो ऐड होंगे, वो उनका एनटीएन नंबर सेम होगा जितने भी बिजनेसेस उस जो ओनर है उसके एनटीएन के अंदर होंगे। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें ऐसा बिल्कुल जो है वो डिफरेंट होता है। अब एसएमसी हो या प्राइवेट लिमिटेड होती ये बेसिकली कंपनीज हैं। एसएमसी का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। एसएमसी में जो है वो सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं इसको, और प्राइवेट लिमिटेड में जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो बंदे होते हैं। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो फिर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड होता है। अगर एक ओनर जो होता है, एक ही मालिक होता है, एक ही डायरेक्टर होता है, तो वो एज अ सिंगल मेंबर कंपनी यानी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड करते हैं। तो ये दोनों जो, चाहे वो एसएमसी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, दोनों का जो है वो तकरीबन चीज़ें सेम ही होती हैं। एसएमसी को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है प्राइवेट लिमिटेड की तरफ, यानी जो एक अगर डायरेक्टर है तो एक डायरेक्टर और उसमें आ जाएगा तो उसका स्टेटस पे जो चेंज हो जाएगा एसएमसी से वो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ आ जाएगी। तो एसएमसी को तो इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है प्राइवेट लिमिटेड की तरफ, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में। आपको जो है वो स्टार्ट से सारी चीज़ें रजिस्टर्ड करनी होगी। और काफ़ी लोग जो कहते हैं बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, वो किस सेंस में कहते हैं? अब वो इस सेंस में कहते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है आपका, आपने वो बिजनेस अपने एंटियन से हटवा देना है और सेम नाम की जो है वो एक नई कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर्ड करवा लेनी है आपने, और जो है नए सिरे से तमाम चीज़ें शुरू होंगी। जो एग्जिस्टिंग जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपने सेम नाम जो है वो एससीसीपी से स्टार्ट से जो है वो नाम जो है वो रिजर्वेशन करवानी है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो है स्टार्ट से सारी चीज़ें होंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रजिस्टर्ड होगी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, और जो सेल टैक्स भी उसका होगा, और पीएसडब्ल्यू के अंदर भी जो है वो रजिस्टर्ड होगी। अगर अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या जो सोल प्रोप्राइटरशिप के सारी ये चीज़ें ऑलरेडी हमने रजिस्टर्ड कर ली है तो क्या वो चल नहीं जाएंगी उसमें? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं चलेंगी, क्योंकि जो जिसकी चीज़ें अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है आपका, उसकी तमाम चीज़ें जो है वो उस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की हैं। लेकिन आपने एक नई कंपनी अब रजिस्टर्ड कराई है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कंपनी है। तो वो आप हर चीज़ें दोबारा से आप जो है वो करोगे। अगर इससे पहले बहुत सारी शिपमेंटें आप कर चुके हो पीएसडब्ल्यू में, तो आपकी जो नई एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड जो आपने रजिस्टर्ड करवाई है वो जीरो से स्टार्ट करेगी एक एक करके। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप कभी भी सेम कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती जो है वो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड में। आपको एक नई कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।